नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएससी म्यूजिक थ्योरी में। आज हम विभिन्न ग्रंथों के अनुसार और उनके लेखकों के अनुसार कितने स्वर होते हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें से कम म्यूजिक पेपर सेकंड में फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, तो जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं होती। तो चलिए आज हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि किन किन ग्रंथों में और किन किन लेखकों के द्वारा कितने स्वर बताए गए हैं। देखने में क्या है कि सिंपल सी बात है, लेकिन इसमें बहुत आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है भरत के स्वर। नाट्य शास्त्र भरतमुनि द्वारा रचित नाट्य व संगीत का एक अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय में सप्त स्वरों को उल्लेख मिलता है। तो क्वेश्चन यहाँ से उठता है कि नाट्य शास्त्र में कौन सा अध्याय में सप्त स्वरों का उल्लेख मिलता है? 28वें अध्याय में। और इसको लिखा किसने है? भरत ने। तो इसमें एक श्लोक दिया गया है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। तो इसमें क्या बताया गया है? षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और सातवां स्वर निषाद है। ये जो आप जानते हैं। इन 7 स्वरों में 22 श्रुतियों को विभाजित किया गया, ये भी आप जानते हैं। लेकिन यहाँ जो जानने योग्य बात है कि भरत ने नाट्य शास्त्र में कुल 9 स्वरों का वर्णन किया है। नॉर्मली क्या है, 7 स्वर हैं, और यदि हम विकृत और शुद्ध स्वरों को मिलाएं तो 12 स्वर बनते हैं। लेकिन भरत ने नाट्य शास्त्र में कुल 9 स्वरों का वर्णन किया गया है, जिसमें 7 स्वर शुद्ध हैं, तो ये तो आप जानते ही हो। लेकिन 2 स्वर है काकली, निषाद और अंतर्गंधार, विकृत है। तो कौन कौन से हैं? 2 स्वर काकली, निषाद और अंतर्गंधार विकृत है। काकली निषाद दूसरी तथा अंतर्गंधार 11वीं श्रुति पर स्थापित है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि काकली निषाद है वो दूसरी पर और अंतर्गंधार 11वीं श्रुति पर स्थापित है। भरत ने अपने स्वरों को 22 श्रुतियों में यानी चतुष्ट, चतुष्ट, तुश्चैव के आधार पर वर्गीकृत करके अपने स्वरों को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया है। तो ये था भरत के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं हम नारद के स्वर। नारदीय शिक्षा के अनुसार सामग्राम का स्वरूप इस प्रकार है: मा ग रे सा धा नी पा। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी के अनुसार आगे इसने अपना बताया जो भी है। मा ग रे सा धा नी पा, तो यानी माँ के बाद सा तक आना है, फिर वापिस, यानी इसने उल्टा बता रखा है इसमें। ऊपर के माँ से मा ग रे सा, अब ध नी पा, यानी ध पहले बोला है, फिर ध नी प, मा ग रे सा ध नी प। तो ये था इसमें लिखा है, नारद ने स्वरों के आर्चिक, गाथिक व उदात आदि स्वर तथा सामग्राम और श्रुति जाति आदि का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट आगे आपको स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। स्वर के 3 स्थान उर, कंठ और सिर बताए गए। उर यानी हृदय, कंठ और सिर 3 स्थान बताए गए स्वरों के। प्रातः काल में हृदय से, मध्याह्न समय में कंठ से और सायंकाल को सिर स्थान से गायन करना चाहिए। तो इस तरह से ये इसमें मेन है। नेक्स्ट देखिए इसमें, तो यहाँ इसने क्या बताया, मागा रे स, और उनके बारे में जो उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले माँ के बारे में, कृष्ट अथवा मैं से देव तृप्त होते हैं। तो देखो, कृष्ट इसका नाम बोला गया, माँ को कृष्ट बोला गया है। तो माँ से देवता तृप्त होते हैं, और ग से मनुष्य तृप्त होते हैं, यानी माँ के बाद ग बताया इसने, तो ग से मनुष्य, फिर रे बताया है, तो इससे पशु, और तृतीय, ये तृतीय था, जो रे तृतीय था। और इसके बाद स से अंडे उत्पन्न होने वाले प्राणी। तो दोबारा देखिए, माँ से देवता, ग से मनुष्य, रे से पशु, और स से अंडे उत्पन्न होने वाले प्राणी, यानी ऊपर से नीचे तक आ रहा है। सबसे पहले देवता होते हैं मेन, फिर मनुष्य होते हैं, फिर पशु होते हैं, और फिर अंडे से उत्पन्न होने प्राणी और पितृलोक। इसके बाद मंद्र अथवा ध से पिशाच, असुर और राक्षस प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं, तथा नी से स्थावर और जंगल जीव रहते। स्थावर यानी जो स्थायी हमेशा एक जगह पर रुकते हैं, रहते हैं, चल फिर नहीं सकते, तो जंगल जीवित रहते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ये सब कुछ बताया हुआ है। नेक्स्ट आप इसमें थोड़ा पढ़ लीजिए, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद जो उन्होंने बताया कि कौन से स्वर जो है वो
किस पक्षी या किस जानवर से उत्पन्न होते हैं। तो उन्होंने तीसरी लाइन से हम इसको शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जो सा है वो मोर से उत्पन्न होता है, और इसमें जो ऋषभ है वो गऊ से, और गंधार ग जो बकरी से, माँ इसमें क्रौंच से, पा कोयल से, ध घोड़े से, और नी हाथी से। तो आपको याद रखना है लगातार इसको। तो याद रखने का जो तरीका है वो अपने आप हिसाब से देख लीजिए। तो देखिए, मोर गाय बकरी क्रौंच, ऐसे मोर गाय बकरी क्रौंच कोयल घोड़ा हाथी, तो जैसे भी है। इसके बाद इनके स्वरों के रंगों का भी बताया गया है। तो षडज है वो कमल के समान है। पंचम, लगातार चलते हैं अपने। तो षडज है कमल के हिसाब से, ऋषभ लाल है, गंधार सुवर्ण है, और पंचम काला है, और धैवत जो है वो पीला है, मध्यम इसमें नीला है, और निषाद इसमें भूरा है। तो इसको लगातार आप लिख सकते हैं, और साथ में जानवर का नाम और साथ में इसमें आप रखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आपको थोड़ा इसमें सहायता मिलेगी। तो इस तरह से इसके बाद बात करते हैं संगीत रत्नाकर में कितने स्वर है। तो शारंग देव ने इसमें लिखा था इसको, और उन्होंने 19 स्वरों का वर्णन किया है। जैसे कि भरत ने 9 स्वरों का, 7 शुद्ध और 2 काकली निषाद अंतर्गंधार, जबकि संगीत रत्नाकर में 7 शुद्ध और 12 विकृत हैं। और प्रयोग के आधार पर उन्होंने 4 स्वरों के 4 प्रकार से स्वरों का विवरण किया है। तो उन्होंने बताया था वादी, संवादी, विवादी, अनुवादी, जैसा कि आप इन्हें जानते ही हैं। तो 19 स्वर उनके कौन कौन से हैं। तो यहाँ से प्रश्न उठ सकता है, कैशिक निषाद, काकली निषाद, च्युत षडज, अच्युत षडज, शुद्ध षडज, शुद्ध ऋषभ, विकृत ऋषभ, शुद्ध गंधार, विकृत गंधार, अंतर गंधार, च्युत मध्यम, शुद्ध मध्यम, अच्युत मध्यम, शुद्ध पंचम, विकृत पंचम, कैशिक पंचम, शुद्ध दैवत, विकृत दैवत, शुद्ध निषाद। तो देखिए इसमें जो नी है उन्होंने 2 बताए हैं, कैशिक निषाद और काकली निषाद। जो षडज है वो च्युत और अच्युत शुद्ध 3 बताए हैं, एक तो शुद्ध षडज और एक च्युत और एक च्युत। जो ऋषभ है वो शुद्ध और विकृत बताए हैं, गंधार शुद्ध और विकृत बताए हैं, और एक अंतर गंधार बताया है। मध्यम भी उन्होंने च्युत और शुद्ध बताया है, अच्युत भी बताया। देखो सा और मा उन्होंने च्युत, अच्युत और जो है इसमें शुद्ध बताए हैं। इसके बाद शुद्ध पंचम, विक्रम पंचम, कैशिक पंचम, ये भी 3 है। शुद्ध दैवत, विकृत दैवत, ये 2 है, तथा शुद्ध निषाद इसमें एक ही उन्होंने, अच्छा इसमें शुरू में उन्होंने बता दिया कैशिक निषाद, काकली निषाद और शुद्ध निषाद लास्ट में। यानी उन्होंने 2 तरह के इन्होंने इसमें सप्तक लिए होंगे। इसके बाद संगीत परिजात में 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर होते हैं, और 22 विकृत में भी 8 + 14 के हिसाब से हैं ये। तो इन्होंने कुल 29 स्वरों का वर्णन किया है। तो जैसा कि आपने पढ़ा, भरत ने 9 स्वर बताए, संगीत रत्नाकर में शारंग देव ने कुल 19 स्वरों का बताया, और संगीत परिजात में टोटल 29 स्वरों के वर्णन किए गए। इसमें 7 शुद्ध और 22 स्वर विकृत होते हैं, 8 स्वर कोमल और 14 स्वर तीव्र बताए गए। तो इसलिए मैंने विकृत स्वरों में 8 और 14 इसमें लिख रखा है। तो इसमें नेक्स्ट देखिए, जब स्वर एक श्रुति उतर जाता है तो उसे कोमल, जब 2 श्रुति उतर जाता है उसे पूरव कहते हैं। तो इसकी आप इसमें पढ़ लीजिएगा किस तरह से है ये। इसके बाद बात करते हैं रामा मात्या के जो स्वर हैं। रामा मात्या ने 14 स्वर दिए थे, और इनके नाम इस प्रकार है, शुद्ध षडज, शुद्ध ऋषभ, शुद्ध गंधार अथवा पंच श्रुति ऋषभ, साधारण गंधार अथवा षट श्रुति ऋषभ, अंतर गंधार, च्युत मध्यम गंधार, शुद्ध मध्यम, 8 च्युत, पंचम मध्यम, 9वां शुद्ध पंचम, शुद्ध दैवत, शुद्ध निषाद, पंचश्रुति दैवत, कैशिक निषाद, षटश्रुति दैवत, काकली निषाद, 14वां च्युत, षड निषाद। तो यह सब उन्होंने 14 स्वर था। इतने ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाता, बस में पूछा था कितने स्वर हैं या थोड़ा बहुत। और कुछ विद्वानों के अन्य स्वर भी हैं, जैसे दत्तिल मुनि ने 12 स्वर बताए हैं। तो इनको क्रम से आप लिख सकते हो, जैसे 9 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद इसमें 17 भी बताया गया। इसमें एक ने लोचन ने राग त्रिवेणी नामक ग्रंथ में 7 शुद्ध 10 विकृत स्वर मानकर कुल 17 स्वरों का वर्णन किया है। तो 9, 12, 14, 17, 22, 29 इस तरह से इन्होंने स्वर की विकृत अवस्था को तीव्र, तीव्रतर, तीव्रतम आदि कहा है।
और दामोदर पंडित संगीत दर्पण में 7 शुद्ध 12 विकृत स्वर अर्थात कुल 19 स्वरों का वर्णन मिलता है। तो 19 भी है इसमें। पंडित भातखंडे ने इनके स्वर की संख्या 17 मानी है, परंतु मूल ग्रंथ में 19 का ही वर्णन है। तो देखो भातखंडे के द्वारा भी इसमें देखो 17 संख्या बताई गई है, और राग तरंगिणी में भी इन्होंने 17 माने हैं। तो इस तरह से ये थे कुछ विद्वानों के स्वर। तो आपको एक बार मैं फिर से यहाँ से लगातार वीडियोस में आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप देख लीजिए इसमें, और इसके बाद यहाँ से देखिए आप, और इसके बाद ये है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये जो वीडियो है ये आरपीएससी म्यूजिक ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड के लिए महत्वपूर्ण वीडियो है, और आपको लगातार इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे, और इन्हीं में से क्वेश्चन उठते हैं। और ये जो वीडियो है, ये जो पीडीएफ हमने ली है, ये संगीत रत्नाकर नामक बुक से ली गई है, जो कि बहुत एक अमूल्य पुस्तक है संगीत के मामले में। उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।